biggest reason that I suffered, particularly from anxiety, apart from physiological issues, COVID and all, it would be said that I expected too much too early. I expected too much, and the setback I could not handle at that point of time. सो गाइस टुडे वी हैव विद अस मिस्टर राज, जो उन्होंने अभी सेबी एग्जामिनेशन, जो सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन है उसको क्लियर किया है। इनकी जर्नी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आईआईटी इंदौर से इंजीनियरिंग किया है, बट इन्होंने इंजीनियरिंग के टाइम में सोचा कि मुझे यूपीएससी देना है, और ये जो यूपीएससी इतना ईजी एग्ज़ाम है उसमें ये भी कूदे थे, तो इन्होंने 5 अटैम्प्ट यूपीएससी के दिए, एंड फ्रॉम थर्ड अटैम्प्ट ही शिफ्टेड टवर्ड्स रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन इन 2024। इन्होंने जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन उस साल हुए थे, सभी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन दिए थे, और सभी के फेज़ 2 में गए। एंड फॉर आरबीआई ही हैज़ गिवन द इंटरव्यू इन 2024। फिर 2025 में भी इन्होंने सभी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन दिए और सबके फिर मेंस लिखे। बट अगर उसकी बात करूँ तो उसमें सेबी इज़ समथिंग, जो इनकी लिस्ट, बकेट लिस्ट में शायद वो टिक मार्क नहीं था, बट सेबी का एग्ज़ाम इन्होंने दिया, और फाइनली जिस एग्ज़ाम को इन्होंने थोड़ा सा शायद नॉट इन टॉप मोस्ट बकेट लिस्ट में करा था, फर्स्ट अटैम्प्ट सेबी दिया, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फाइनली ही हैज़ क्लियर दी सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। सो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस पूछ सकते हैं इनसे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इन्होंने सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो खुद की है। ही इज़ अ सेल्फ, उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी खुद की है, एंड इवन फॉर, अगर मैं बात करूं, आपकी सेबी के लिए भी इन्होंने प्रिपरेशन खुद की है। और इन्होंने हमारी गाइड बुक की बहुत ज़्यादा प्रेस की है। इन्होंने बोला कि जो गाइड बुक थी हमारी, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी प्रिपरेशन में, बिकॉज एक तो उसका उन्होंने बोला स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, कि मेरे सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट सिलेबस जो डिकोड करके दिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसके बारे में हेल्प उन्होंने बोला है। तो आप देखिएगा भी सेशन में। और इन्होंने हमारे मैराथन सेशंस के बारे में बोला कि लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए भी वो मैराथन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। सो गाइस, तो राज, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं टीम को। The journey of these competitive examinations were not easy, but I think at the end of the day, when I see it, it was a very enjoyable, and it was very something like learning process. And today, as I see myself, not as an officer but as a person who has grown so much from the naive self that I was in back in 2022 when I started for the preparation. And I am very helpful for all the not just the EduTap team, but all the people who were there in throughout my journey, be it the coaching institutes, be it my friends, be it my family. And I think the success is just part of life. It is just part of an examination, but the life is much bigger, and it has taught me a lot of things, as the UPSC examination always does. But yeah, I'm thankful for everyone. If any one of you want to ask anything to Raj, you can ask any one of us. जैसे आपने कहा कि it was a learning process. So what were the learnings? You gave multiple exams and all. So there is something that you could share for the future as well. The learning was much about life itself, that we should not be overconfident about anything, firstly. Secondly, we should not we should not expect anything. Whatever we are doing, whether it's an examination that we are giving or whatever other things we are doing, we should not expect any outcome from it in a way that we are desiring. The outcome can be in any other form. So we should always be humble and patient towards our journey rather than the final result itself. So these were my learnings throughout my journey. तो राज, ये एक छोटा सा हमारा वॉल ऑफ फेम है, ठीक है? तो जहाँ पे जो भी हमारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स, जो आपकी तरह एस्पिरेंट्स थे, अब वो ऑफिसर्स बने हैं, तो उनके लिए ये वॉल हमने डिज़ाइन किया EduTap में। सो आई वुड से कि आप भी इस वॉल ऑफ फेम में जो आपने लिखा है, तो प्लीज़ प्लेस इट हियर। और आज ये हम एक छोटा सा ऑनर हम करते हैं अपने अचीवर्स को, तो एक अचीवर्स बैच है, आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप उसको लगा सकते हैं।
and that is a small token of honor from our side to you. ठीक है, Thank you, sir. आपने बोला था मुझे कैपिटल मार्केट के बारे में जानना है, पैसे के बारे में जानना है, और तो अब तो आप वैसे ही पैसा रेगुलेट करोगे, तो हमने भी आपको एक पैसा रेगुलेट करने के लिए एक साइकोलॉजी बुक दी, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी. सो आई रियली Thank you so much, sir. Thank you. सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू दी अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन, जहाँ पे हम आपको जो भी आपकी तरह एस्पिरेंट्स थे, अब जो वो ऑफिसर बने हैं, उनकी जर्नी से आपको रूबरू करवाते हैं. तो आज की जो जर्नी है वो भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज आज के जो हमारे ऑफिसर हैं दोस्तों, मिस्टर राज, उनकी जर्नी बहुत स्पेशल है. बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम किन्नौर, एक इतने अच्छे शहर से जाना, आईआईटी इंदौर में जाना, उसके बाद वहाँ पे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग करते करते सोचना कि नहीं मुझे तो यूपीएससी मेरा एक ड्रीम है, या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरा एक ड्रीम है जिसको मुझे अचीव करना है. देन गोज़ ऑन द जर्नी ऑफ यूपीएससी. 2-3 साल बाद लगा कि नहीं यार, यूपीएससी बहुत लंबी जर्नी है, तो मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए. तो ही स्टार्टेड विद रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्जामिनेशन. काफ़ी रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्जामिनेशन दिए हैं, हर बार मेंस में गए हैं, आरबीआई का इंटरव्यू भी दिया है, इस बार सेबी का इंटरव्यू दिया, तो फाइनली वो सेबी ऑफिसर बन चुके हैं. और इनकी जर्नी में दोस्तों देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनकी जर्नी में अगर आप में से कोई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लगता है कि यार मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हेल्थ इश्यूज़ जो है ना कि वो भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई हैं. तो आज का जो आपका सक्सेस स्टोरी सेशन होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों. सो इसको एंड तक आप जरूर देखिएगा. सो वेलकम राज टू द सेशन. Thank you so much, sir. Thank you. तो राज, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है. देखिए, आप हिमाचल में इतने बढ़िया शहर किन्नौर से आए, Yes, sir. तो किन्नौर से जर्नी शुरू होती है आईआईटी इंदौर में जाने की, आईआईटी इंदौर से यूपीएससी, फिर आरबीआई, और फिर फाइनली आती है वो सेबी में आके जर्नी. Yes, जो मैं sir. कह सकता हूँ, आई एम नॉट सिंग हॉल्ट हुई, बट सेबी में जाके एक अचीवमेंट जो मैं कह सकता हूँ कि एक ऑफिसर बनने का सपना आपका पूरा हुआ. Yes, sir. तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से आपने डिफरेंट जगह पे डिसीजंस लिए कि हाँ यार मुझे फाइनली यहाँ पे जो ये कह सकते हैं सम अप जो मैं बोलूँ थोड़ा सा. Yes, sir. So sir, स्टार्टिंग में मेरी जो स्कूलिंग हुई थी, इट वाज इन माय होम टाउन ओनली इन किन्नौर. देन आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग 12th आई थॉट कि JEE एडवांस इज़ द पिनेकल फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, सो आई वेंट फॉर JEE एडवांस एंड फॉर्चुनेटली गॉट इनटू IIT इंदौर इन मैकेनिकल. Then after doing mechanical engineering for couple of years, in the final year I thought that ki I want to go to civil services. It is a diverse opportunity to work in the services, so I started preparing for UPSC. But 2-3 attempt देने के बाद then I realized कि I should also go for other exams, and RBI has a lot of overlap in syllabus with UPSC, so I started with RBI, then other regulatory bodies, IRDAI, IFSCA, then eventually SEBI, and fortunately sir, here I am today. I got my name in the list, so this is all the sum up, sir. So, देखिए जो जर्नी उन्होंने ना बड़ी छोटी सी बताई, बट जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, मैं आपको बताऊंगा. लेट्स बिगिन विद द जर्नी कि जब आपने, जैसा आपने बोला कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की. Yes, sir. मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यूपीएससी आने की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आई रियली वांट दैट ही शुड शेयर विद यू. इनके फादर की कहानी. इनके फादर खुद एक स्टेट सर्विस एस्पिरेंट थे, वो गवर्नमेंट टीचर भी हैं, बट उन्होंने स्टेट सर्विसेज एग्जाम Yes, दिया था sir. अपने टाइम पे. Yes, sir. तो कहीं ना कहीं उनकी एक थोड़ी सी मोटिवेशन Yes, भी रही sir, है इस definitely. डिसीजन में आने के लिए. Definitely, तो sir. हाउ वाज दैट, मतलब जनरली फादर और सन में ना टॉक होती है कि नहीं तुम फटाफट में जॉब करो, नहीं यार तुम देखो कि अब थोड़ा सा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको भी लेनी है. तो हाउ वाज दैट कन्वर्सेशन, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि नहीं फादर एक पुश कर रहे हैं कि नहीं यार तुम यूपीएससी दो, बाकी मैं देख लेता हूँ. Yes, sir. So sir, it was sixth semester, third year last. So I and my father had a conversation, and I was telling him that I want to go for engineering services, Indian engineering services, and he was telling, nice, you can go for that also. And he just mentioned me that you can also try UPSC civil services also, just have a look into it. So उसके बाद फिर मैं जैसे कॉलेज गया, then I started looking for the examination and looked into the toppers interview, the syllabus and all the aspect of the exam. Then I got a kind of in love with this particular job and the particular examination. तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है. Then I told my father that I will start preparing for this exam. He was said कि हाँ, it's okay, then you can prepare, there's no problem. As long as I am here, you can just simply
prepare. There is no issue there, no pressure over there. This is a national level exam, and this is one of the toughest exam in India. So just give it your best, no matter the result. Doesn't matter. Just you give your best. These were his words. So he was the biggest support in this particular journey. So. And then now when you started your UPSC journey, because UPSC, to be really honest, UPSC इंडिया का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हर पर्सन ड्रीम जब स्टार्ट करता है तो इट इज़ लाइक कि यार शायद 1-2 साल में UPSC हो जाएगा. Yes, sir. बट वो एक ऐसी जर्नी है कि वो फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ जो है वो चलती जाती है और हमें कई बार पता भी नहीं लगता है. Yes, sir. बिकॉज यू हैव ऑल्सो गिवन 5 अटेम्प्ट्स. Yes, sir. तो जब जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज योर इनिशियल थॉट्स, कि आपको क्या लगा था कितने एक साल मैं दूंगा तो मैं UPSC, आई थिंक होता है जनरली कि कुछ को लगता है कि शायद मैं दूसरे टर्म में कर लूँगा, शायद मैं थर्ड टर्म में करूँगा. तो आपका क्या इनिशियल थॉट प्रोसेस था उस UPSC को लेके? सो मैंने जब शुरू किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो इनिशियली थोड़ा कॉन्फिडेंस बोलो या जैसे फ्रॉम बीइंग फ्रॉम IIT और so on so forth. So I had much confidence that I thought कि I could clear this exam in 1 or 2 attempts, not more than that. In my mind it was like this, that I can do it, no problem. I had already previously cleared JEE Advanced also, then this won't be that much tough. But as I prepared and as I went deeper into this preparation, I realized that the pages are yet to unfold. So there are a lot of chapters in this particular journey, and eventually after one attempt I realized that there is more to realize, and eventually the journey as I see today and when I started are a lot of ज़मीन आसमान का अंतर है, ऐसा बोल सकते हैं. That time I was much more confident, and here I can say I'm much more patient and much more realistic than that time. क्योंकि वो आई थिंक वो जब हम यंग एज में होते हैं ना, कॉलेज से पास हो रहा, तो वैसे yes, ही sir. लगता है कि नहीं Yes, यार sir. ये क्या है, मतलब अगर इतने बड़े बड़े एग्जाम दिए IIT में बैठे हैं तो ये तो हो ही हाँ, जाएगा. एग्जैक्टली ना? यस सर, यही मेरा माइंडसेट उस टाइम पे था. यस. तो जब आपने, जैसे आप UPSC की अटैम्प्ट की बात करते हैं, बिकॉज आपने जर्नी काफ़ी, आपकी जो प्रेपरेशन है वो सेल्फ प्रेपरेशन है, यू Yes, हैव sir. नॉट मतलब रिलाइड ऑन एनी इंस्टीट्यूशंस और नॉट लाइक दैट. तो जब खुद प्रेपरेशन करनी स्टार्ट की, ठीक है ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज सेल्फ प्रेपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा एलिनेट भी कर देती है पर्सन को, बिकॉज आप खुद ही सोर्सेज को स्टडी कर रहे हो, इंटरेक्शंस थोड़ी सी कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन से प्रेपरेशन कर रहे हैं. Yes, sir. तो हाउ वाज, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, बिकॉज बहुत एस्पिरेंट्स खुद प्रिपेयर करते हैं, तो एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो, ठीक है, व्हाट इज़ द थिंग दैट कीप्स अ पर्सन जो खुद तैयारी करता है उसको मोटिवेट भी करती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे उनको थोड़ा सा, ये मैं कहता हूँ डायरेक्शंस जो है ना, वो एक डायरेक्शन पकड़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ना हम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो डायरेक्शनलेस हो जाती है. यस सर. तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? So मैं खुद डायरेक्शनलेस हो गया था सर. There were time where I used to study the whole book and not exactly aligning with the syllabus, कि not realizing that this is particular, this much is required for the examination. Self study की यही एक सबसे बड़ी drawback है, that we tend to get away from the exam. But sir, for this over the time what I have realized is that कि firstly sir, we should by heart know the syllabus. The each and every point of the syllabus we should know, whether it's UPSC or whether it's RBI or SEBI also. The points mentioned in the syllabus we should know that are guiding lights. And so secondly sir, PYQs कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, that is given in the PYQ, and if we know कि क्या पूछ रहा है PYQ मतलब, then we know कि what to study from the particular subject, particular syllabus. So over the period of time, as I it began to second, third year of my preparation, then I realized these things, and then I tend to apply these particular things, and then eventually it helped me a lot then in the initial stages. So. और ये जो इनिशियल स्टेज की बात करें ना, इस इनिशियल स्टेज में इनके साथ दो बहुत, आई वुड से नॉट इम्पॉर्टेंट बट बहुत ना इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई. व्हेन ही थॉट ऑफ गोइंग फॉर UPSC ही सफर्ड फ्रॉम कोविड इन 2021. Yes sir. ठीक है, तो उसमें भी इनकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस इन्होंने बताया कि हुई थी. Yes sir. ठीक है, एंड देन इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ही वाज फीलिंग लॉट ऑफ एंजाइटी बहुत आने Yes, शुरू sir. हुई. Yes, sir. जनरली ये चीज़ ना UPSC में 2-3 साल बाद आती हाँ, हैं. मेरे को स्टार्टिंग में ही आ गई थी. तो Yes sir.
तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Yes, बिकॉज sir. ये चीज़ सबको होती है. एवरी एस्पिरेंट इज गोइंग Yes, थ्रू sir, दिस almost everyone एंग्जाइटी is. या उनको लगता है अपने आप पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनिशियल लेवल पे ही हो जाना तो कोई सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत आती है ना. Yes. तो आपने उसको कैसे मैनेज किया एंड व्हाट वुड योर एडवाइस टू द एस्पिरेंट्स? So the biggest reason that I suffered, particularly from anxiety, apart from physiological issues, COVID and all, it would be said that I expected too much too early. I expected too much, and the setback I could not handle at that point of time. So I would suggest, I would just, from my experience, I would give an opinion that ki we should not ever expect anything. Whatever we are doing, like whether it's giving examination or whatever, we should not expect that particular outcome will definitely come to us. It can be that outcome can be in many different ways. As I started with UPSC and here I am with SEBI. So outcome can be in various ways, but we should not ever expect anything. वही जैसे भगवत गीता में बोला है कि कर्म करते जाओ विदाउट मतलब फल की चिंता मत करो टाइप्स. So we should always focus on that. That way we can make our mental peace. That way we can keep the patience. That way we can keep composure to ourselves. Otherwise we will become more anxious. As the results are not coming, we will become more and more anxious. और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में तो इट इज़ वे टू ईजियर टू गेट एंशियस. सो दिस वुड बी माई सजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर. और एक एंशियसनेस में ना कई बार ये भी होता है बिकॉज जब आप एक इस जर्नी में आते हो तो जो हमारे आसपास के जिस फ्रेंड सर्कल के साथ हम लोग ग्रो हुए होते हैं या जो हमारे फ्रेंड जो हमारे साथ कॉलेज में हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यार अच्छा वो इस जॉब पे चले गए हैं या उनकी ये वाली जॉब लग गई है या वो yes, किसी sir. प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं. यस सर. तो वो शायद हमारे ऊपर एक और बड़ा डाउट क्रिएट कर देती है. यस सर. है ना. यस तो सर. इस डाउट को लेके आई अगेन वांट योर ओपिनियन बिकॉज ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू डिस्कस बिकॉज जनरली जब हम भी स्टूडेंट से बात करते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है यस सर. कि सर मेरे फ्रेंड तो लग गया है मैंने नहीं लगा. और क्योंकि आपने बहुत अर्ली स्टेज में चीज़ों को देखा है. यस सर. तो एक तो मुझे बताओ कि उस चीज़ को आपने हैंडल फिर कैसे किया. ठीक है. Yes, sir. और दूसरा चीज़ है कि जैसे आपने बोला सोशल मीडिया, अब देखो सोशल मीडिया से या तो दो ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, यस सर. वो पॉसिबल नहीं है आज के पॉसिबल नहीं टाइम है. पे. यस सर. और फिर अगर उसके साथ इस चीज़ को मैनेज भी करना है तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज दैट? सर सेल्फ डाउट आना तो इट्स वे टू ईजियर इन दिस पर्टिकुलर एज. बट सर आई वुड से कि peer pressure होना या thinking that this particular person was with me and he is there, I'm not there, and so on and so forth, it also came to me and it is very natural to come. But what I think that ki it is our journey. Like everyone has their own journey, everyone there has their own path. सबकी स्टोरी सेम नहीं होगी, किसी की जल्दी होगी, किसी का लेट होगा, बट इवेंचुअली सबकी स्टोरी यूनिक होगी. So you have to believe in your decisions. If you have taken certain decision, then you should back it and you should not doubt yourself. Whether it takes 1 year, 2 year, 3 year, doesn't matter, but you should back your own decision at any cost. वही सबसे बड़ा पॉइंट होता है रिग्रेट का, एंड वही सबसे बड़ा पॉइंट होता है टू गो इनटू एंशियसनेस और डिप्रेशन एंड ऑल. सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. एंड सो विथ सोशल मीडिया एंड ऑल, आई थिंक लिमिटेड यूसेज आपको किसी तरीके से वी शुड मैनेज a limited usage, not interacting with someone, like just if you are using, then productively use karna is good. I was also engaged in social media. I used to share reels with my friends and all. We also always used to do this. Otherwise it is way too difficult. Otherwise it gets too boring. Life gets too boring. So I think that is very good thing to say कि यार देखो अपनी लाइफ जियो, एक एग्ज़ाम है, टेक इट एज एन एग्ज़ाम. ठीक है. डू नॉट बी सो मच सेल्फ क्रिटिक ऑफ योर सेल्फ बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ नॉट एन एंड ऑफ योर जर्नी, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. दैट जैसा भी है या जो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वैसे ही जर्नी जो है आपको इस चीज़ को टू द बेस्ट अपना करके जाओ. ठीक है. अब आते हैं जैसे अब आपने एंग्जाइटी भी फेस की, आपने यूपीएससी के अटैम्प्ट्स भी देने स्टार्ट कर दिए. एट वट पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन यू थॉट कि नाउ इट्स अ टाइम टू स्विच? So it was my third attempt in 2024. At that point of time, sir,
in 2023 I cleared prelims and I could not clear mains, but in 2024 I could not clear prelims. So at that point I realized that UPSC is pretty uncertain. Like एक साल आप prelims निकालते हो, अगले साल नहीं भी निकालोगे, हो सकता है ये चीज़ भी. So then I thought कि यार now this is the time that I should also focus on certain other things. I should also look into other things. So RBI came into my mind because of the syllabus overlap. So RBI, और उसी time just after the prelims एक महीने बाद ही RBI का notification भी आ गया था fortunately. So I thought चलो अब ठीक है, थोड़ा इसमें shift हो जाते हैं, let's give RBI. Then eventually after studying for RBI, going into this regulatory environment, I realized that there are much more other regulatory bodies and there are other regulatory body exams like PFRDA है, IRDAI है, NABARD है, IFSCA है. So before that I did not know कि ये सारे exist करते. Then afterwards I realized कि ऐसा बहुत कुछ है. So afterwards I started giving. एंड वर यू फेमिलियर विद दिस, जैसे आपने बोला कि बाकी कई तो मैंने सुने ही पहली बार थे, Yes, पर जब आपने आरबीआई की तरफ इंक्लिनेशन लेके आए, ठीक है, वर यू इट वाज मतलब काफ़ी आपको पता था आरबीआई के बारे में एज एन एग्जामिनेशन के, जस्ट एक जैसे होता है ना कि बहुत बार जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे मन में ना स्टेट सर्विसेज या फिर यूपीएससी रिलेटेड जो एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, Yes, sir. एसएससी सीजीएल शायद जल्दी कॉमन माइंड में आता Yes, है. sir. रेगुलेटरी बॉडीज इतनी जल्दी नहीं आते, स्पेसिफिकली एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई, बिकॉज बहुत लोग अभी भी कई बार उसको एज अ बैंकिंग बॉडी समझ के Yes, sir. सोचते हैं. उनको लगता है बैंक हमारा पोर्टफोलियो नहीं था, उसको तो हमें करना ही नहीं है, Yes, sir. हमें तो सिविल सर्विसेज में जाना है. सो हाउ यू मेक अ डिसीजन एंड व्हाट वाज, मतलब आपने जो पढ़ा उसके बारे में, तो आपने कैसा डिसीजन लिया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है Yes, कि sir. आपने सीधा ही सोचा कि मुझे आरबीआई करना है, Yes, sir. नॉट स्टेट सर्विसेज, नॉट एनी अदर एग्जामिनेशन. सो मतलब आपने क्या रिसर्च की थी उसके बारे में इनिशियल स्टेज में, हाउ यू केम टू नो अबाउट दैट? सर आरबीआई के वर्किंग के बारे में वी यूज टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी. तो वहाँ से मेरे को आइडिया था एंड मुझे पहले भी आइडिया था दैट आरबीआई कंडक्ट्स एन एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड बी पोस्ट. सो तो थोड़ा बहुत फैमिलियरिटी मुझे पता थी कि कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है एग्जामिनेशन का. And when I decided to give the examination, I look into the syllabus extensively, and then I realized that this is a much common syllabus with UPSC. The economics, ESI syllabus, economic and social issues syllabus, it is totally UPSC का syllabus है. It's GS3 syllabus of UPSC, almost entirely it's GS3. And in phase 1 QRE is from being engineering background, QRE seems very familiar to me as well. So I thought this is an examination which I can give a try, and I can probably have some success over here. So that was my mentality shifting towards RBI. और देखो इनकी मेंटेलिटी कितनी है, कितने कॉमनली बोल रहे हैं, जबकि मतलब इट शोज़ कि हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज़ डन, कि बहुत ना बड़े मुलायम से तरीके से इन्होंने बोल दिया कि नहीं है, बिकॉज शिफ्टिंग फ्रॉम यूपीएससी टू आरबीआई इज वन थिंग, बट इन्होंने उस साल सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम दिए, आरबीआई भी दिया, आरबीआई के बाद नाबार्ड आ गया तो कह रहे मैंने नाबार्ड दे दिया, ठीक है, नाबार्ड के बाद पीएफआरडीए तो पीएफआरडीए भी दे दिया, आईएफएससी भी दे दिया, आईआरडीआई भी दे दिया. Yes, sir. अब देखो आरबीआई तक तो मैं मान गया, नाबार्ड में भी चलो ईएसआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट Yes, रोल, sir. दैट इज चलो एग्रीकल्चर आ रहा तो वो भी हम यूपीएससी में, बिकॉज Yes, sir. आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी था Optional तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हेल्प करता है. Yes, sir. बट व्हाट अबाउट एग्जामिनेशन लाइक पीएफआरडी, आईएफएससी, वो तो कंप्लीटली ही नए थे, क्योंकि कॉस्टिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, कंपनीज लॉ हो गया, वो तो चीज़ आपने ना तो यूपीएससी में कहीं पढ़ी होगी, ना ही आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में थी. तो हाउ यू डिसाइडेड कि चलो इसको भी दे ही देता हूँ? फेज 1 में एक्चुअली इन एग्जाम से बेनिफिट ये है कि वी हैव वन पेपर QRE पेपर, तो दैट आई वाज वेरी मच फैमिलियर. And phase 2 to certain extent we have certain portion of GS portion and some other portion. तो मुझे लगा यार ठीक है, दे सकते हैं, फेज 1 दे सकते हैं, इट्स मच फैमिलियर एंड इट्स आरबीआई जब कर ही रहा था तो लगे हाथ कुछ आरबीआई के पोर्शन भी वहाँ पे काम आने ही थे. सो आई थॉट इफ आई एम गिविंग वन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम देन आई शुड गिव अदर एग्जाम्स व्हिच आर कमिंग ऑन द वे. सो आई वाज गिविंग ऑल द एग्जामिनेशंस. Fortunately I was clearing the phase 1, but again due to lack of subject specificity I was not clearing the phase 2 for other regulatories except RBI.
एंड देन व्हेन आई से फ्रॉम 2024 से 2025 पे आते हैं, तो 2025 पे यूपीएससी इज अगेन गोइंग ऑन, तो आप दो पैरेलल रोज पे चल रहे हो, यूपीएससी भी दे रहे हो, यस सर, ठीक है, उस टाइम आपने प्रीलिम्स भी दिया, आप मेंस के लिए भी सिलेक्ट हुए, Yes, sir. एंड ऑन द अदर हैंड आपने रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी छोड़ा नहीं कि ये भी मुझे देने ही देने यस हैं, सर, ठीक है। तो आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ यू हैव मैनेज द थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि पीएफआरडी जैसे टॉपिक्स थे, कॉस्टिंग वगैरह, वो मैंने नहीं पढ़े थे, ऑब्वियसली मैनेजमेंट आपने आरबीआई में पढ़ा, तो वो Yes, कहीं sir. ना कहीं आपको इन एग्जाम में हेल्प Yes, sir. करके गया, बट अगेन दो चीज़ें कर रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मीन्स ऑफ यूपीएससी टेक्स अ टोल ऑन यू, Yes, इट्स sir. नॉट दैट ईजी थिंग, यस सर. ठीक है। तो उसको भी मैनेज करना और इस एग्जामिनेशंस को भी मैनेज करना, तो हाउ वाज योर, मतलब आपका स्टडी प्लान क्या होता है, किस हिसाब से आप उनको दोनों चीज़ों को मैनेज करते थे? So actually 2025 में it was easier because UPSC first half of the year में conclude हो जाता है, including mains till August end, तो almost first half of the year conclude हो जाता है, and the regulatory bodies came in the second half of the year after August, सारे notification अगस्त के बाद आए, so it was much more not competing in 2025, तो मैं easily एक पे focus कर पा रहा था एक टाइम पे in the first half. वन पेपर अ टाइम था। हाँ, first half of the year till August I think I was focused on UPSC. Then afterwards the regulatory body exams came, so I was focusing on those. तो अब 2025 के एग्जाम्स की बात करते हैं। अगेन इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसा आपने बोला, बिकॉज 2025 में सारे ही पहले तो 6 महीने नोटिफिकेशन थी, फिर एकदम सभी की नोटिफिकेशन आई, सेबी केम, आरबीआई केम, नाबार्ड केम, सो अगेन योर प्राइम फोकस वाज ऑन आरबीआई, यू गेव Yes, आरबीआई, देन कम्स, और आरबीआई के बाद ही सेबी हुआ था, Yes sir. है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज जैसे आपने 2024 में पेपर दिया था, तो क्योंकि पीएफआरडीए, सेबी और आईएफएससी में एक चीज़ क्या होता है कि जो फेज़ 1 आपने जैसे बोला भी है कि फेज़ 1 में ना कुछ परसेंटेज ऑफ Yes, हमारी sir. कुछ परसेंट मार्क्स लेना, तो आप फेज़ 2 में जा सकते हो, जा अगर आपका सकते हैं। थोड़ा सा भी एक टॉपिक पे भी पकड़ है तो यू कैन गो, बट Yes, sir. फेज़ 2 में ऐसा नहीं Phase 2 में था, ऐसा नहीं है ना। तो इस बार आपने फिर क्या चेंज किया, बिकॉज व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आरबीआई हो गया है, अब सेबी आने वाला है, Yes sir. तो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन दिस ईयर So स्पेसिफिकली फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स? So for SEBI, I knew that there are 6 subjects, and 2 subjects I was familiar completely. One is economics and the other is Finance. management. Okay. Due to RBI, I was familiar completely. Finance, I was familiar to certain extent, not to in the depth that SEBI requires. So I knew that there is only 40% requirement for the marks. So I only did certain sections of Companies Act and costing. और फिर मैं चला गया प्रीलिम्स देने. आई न्यू कि आई कैन स्कोर द रिक्वायर्ड 40% मार्क्स, और एंड देन आफ्टरवर्ड्स in the next 1 month for the mains, then that's where I studied the commerce accountancy and the remaining sections of Companies Act and then finance in depth. That point of time I studied. बिकॉज मुझे को याद है 2025 में पहले आरबीआई हुआ, फिर Yes, sir. सेबी हुआ, फिर नाबार्ड का फेज़ 1 था दिसंबर के एंड Yes, में, sir. और दिसंबर के बाद आपका जनवरी में जनवरी स्टार्टिंग में, क्योंकि SEBI. दिसंबर में एंड में आरबीआई मेंस हुआ था, Yes, sir. जनवरी स्टार्टिंग में सेबी का मेंस था, SEBI और का mains दिसंबर जनवरी एंड में नाबार्ड का मेंस था, Yes sir. ठीक है। तो आप इतने एग्जाम्स में साथ में साइमल्टेनियसली कर रहे हो, साइमल्टेनियसली Yes, प्रिपेयर sir. भी कर रहे हो, ठीक है। तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ने जो ये टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इनको आपने कितना टाइम डिवोट किया, और कितने टाइम में आपको लगा कि सिलेक्टिवली, बहुत ऑब्वियसली सिलेक्टिव तो है, तो क्या स्मार्टनेस से आपने इस चीज़ को प्रिपेयर, बिकॉज आपको तीनों एग्जाम्स मैनेज करने थे? यस सर. सर सेबी का फेज़ 1 मैंने स्टार्ट आरबीआई के मेंस के बाद ही किया था, तभी दैट्स व्हाई आई ओनली डिड द 2 सब्जेक्ट्स एंड अदर 2.5 सब्जेक्ट्स आई वाज familiar, and that's how I cleared the phase 1. In the phase 2 I completely focused on RBI, SEBI only, because I could not clear RBI phase 2, so there was no pressure of interview of RBI, and I neglected NABARD to certain extent to focus on SEBI mains. So I was completely devoting my full time on SEBI technical subjects. एंड उसमें अगर मैं आपसे बोलूँ राज, बिकॉज मैं इसलिए टेक्निकलिटी पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जनरली फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड फॉर अ नॉन टेक्निकल एस्पिरेंट उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, Yes sir. एंड वी आर ऑलवेज विद दिस माइंडसेट, जो हम भी जनरली स्टूडेंट्स को भी लगता है, शायद कॉस्टिंग हो गया या जो कंपनीज एक्ट है और अकाउंटेंसी है, इट टेक्स टाइम,
Yes, क्योंकि sir. ऑब्वियसली इतने नए सब्जेक्ट है तो इतना जल्दी नहीं होगा. Yes, तो sir. आपने स्मार्ट वर्क इसमें क्या किया? आपने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पकड़े थे कि मैंने PYQs देखे सिलेक्टेड चैप्टर्स पकड़े, या यू वर सेइंग कि ठीक है यार चलो करता हूँ जितना हो गया ठीक है, और उसमें से बाकी लक भी है तो आ गया तो ऐसा तो ये चीज़ चलेगी? सो सर मेरा माइंडसेट ऐसा था कि that I have to do the most important chapters first. So I looked into the PYQs that the Edutape provides the guidebook. उसमें extensively PYQs are there for the last 4-5 papers. So I researched that. I made a list that from this particular section, this much questions are coming on an average. So I have to focus on the important sections first. So I was covering the important topics first, extensively, and the remaining topic I was covering to an extent that ki if a question comes, I could be able to solve them. And SEBI ka phase 2 being objective paper helped a lot, because objective mein there you have a certain amount of guesswork that you can do at certain point of time, so that also helped. बिकॉज इस बार का सेबी का पेपर इतना इजी नहीं था. yes, sir. इकोनॉमिक्स काफ़ी डिफिकल्ट था, Yes, जैसे sir. आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. Yes, sir. कॉस्टिक में उन्होंने न्यूमेरिकल्स पूछे Yes, हैं, sir. है ना. मैनेजमेंट आई वुड से आई एम नॉट सेइंग इजी बट इट वाज ऑन अ मॉडरेट लेवल. Yes, sir. मॉडरेट लेवल का था, और बाकी पेपर भी मॉडरेट लेवल का पेपर था. तो क्योंकि मैं तभी पूछ रहा था कि बिकॉज मॉडरेट लेवल का पेपर तो ऐसा भी नहीं कि कुछ बेसिक्स पढ़े sir. होंगे तो उसी से हो गया होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो अब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में गए, ठीक है, Yes, sir. तो वर यू गोइंग विद सम सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि चलो यार RBI है तो मैंने अब जितना पढ़ा है. बिकॉज देखिए दो चीज़ होती है, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं तो एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं यार मेरे को सब कुछ ही आता होगा, मैंने पढ़ा हुआ है. व्हेन यू आर पिकिंग अप सम सिलेक्टिव थिंग्स, ठीक है, sir. तो थोड़ा सा एग्जाम में वट आई फेल इज कि थोड़ा सा आप आई एम नॉट सिंग रिलैक्स होते हैं, बट थोड़ा सा आप फोकस ज़्यादा हो जाते हो. Yes, sir. बिकॉज यू नो कि मैंने सर्टेन चीज़ें ही पढ़ी और मुझे इन सर्टेन क्वेश्चन को ही पिक करना है. Yes, सो sir. वर यू ऑल्सो ऑफ दैट थिंग कि मुझे सर्टेन क्वेश्चन को पिक करना था, और वर यू ऑल्सो गोइंग ऑफ दैट थिंग कि नहीं यार पेपर है तो शायद बहुत बच्चे पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. So before going in the exam hall and seeing the paper, मेरा mindset ऐसा था कि that I should at least score somewhere around 80 marks, so that then it will be a chance that I could finally get selected. So 82 somewhere around. It was a number that was going in my head, and I thought that I had enough preparation that I could solve this much questions. And when I saw the questions, some of the questions were very easy, but majority of the questions it seemed difficult, but but still I attempted a lot. I think I attempted like 90 or so. कुछ तुक्का मारा था कुछ इधर उधर, and then it was like कि, but I knew that point of time that I was scoring somewhere around 74 marks. I knew after giving the examination that I could score around this much marks. And so when I checked the answer keys, to a certain extent I was getting somewhere around in that range, somewhere around say 70, and that point of time I knew that ki, okay, phase 2 is getting cleared something, then I need to work into my capital market knowledge for interview and all. एंड नाउ व्हेन यू विल टॉक अबाउट द इंटरव्यू स्टेज हियर, बिकॉज जब आप इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू में ऑब्वियसली अब देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें माइंड में चलती हैं कि जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने उसके बाद गैप में मैंने UPSC दिया है, UPSC के बाद मैंने रेगुलेटरी बॉडी स्टार्ट किए हैं, और अब जिस एग्ज़ाम के लिए मैं जा रहा हूँ इट इज़ जिस एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया हो. Yes, sir. और वो बिल्कुल नया है Yes, sir. टू द सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज Definitely. इंटरव्यूज में यू डू नॉट नो कि किस एक्सटेंसिव लेवल तक वो आपको ग्रिल कर सकते हैं. Yes, sir. तो व्हाट वाज नाउ द फाइनल कि आपको पता है कि यार अब इंटरव्यू कॉल आया है, ठीक है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है Yes, या sir. आने वाला है, तो हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू स्टेज? So for interview, firstly I started to read about the capital market basics, all the definitions and all what about the stock market, brokers, exchanges, क्या है कैसे, the nitty-gritties of the basics of the stock market. I started reading about it. Then I started to read a newspaper, financial newspaper. I used to read the financial newspaper, but I specifically read the capital market related stuff
afterwards. Uh, and I started making notes from all of that. And then uh, EduTab has had an interview course. There we have all the transcript of previous selected students and the interview given students. So I used that. There were 70-80 transcripts were there. So I picked the questions from there which are relevant to me, which are relevant to the capital market, and I started preparing for answer for all of the questions. सो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 150-200 क्वेश्चन बन चुके थे. तो देन उसके बाद फिर आई स्टार्टेड रिवाइजिंग दोज क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ कि जैसे आपने बोला कि आपने मॉक इंटरव्यू से आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई, बट कहीं ना कहीं जब आप मॉक इंटरव्यूज़ देते हो तो मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत बार होता है कि स्पेसिफिकली फॉर एन एस्पिरेंट जो कि कहीं ना कहीं शायद उसको मन में डर बहुत होता है कि यार मेरे को नॉलेज भी कम है, मेरे गैप ईयर्स भी हैं, तो कुछ ना क्वेश्चन हम अपने माइंड में लेके चलते हैं जिसमें हम अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं. तो इन दैट केसेस हाउ द मॉक टेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और कैसे वो आपको बूस्टअप भी करते हैं. So sir, insecurities तो होता है that when you have a lot of gap years, that as in my case, and being a new to this particular subject, insecurities were there in my mind also. And so during mock interview the insecurities were showing up in my answers as well, in my facial expressions, in my gestures. It was showing up. And then at that point of time, so the panelist, one of the panelists were also ex SEBI officer, and he was so kind, and he mentioned all the mistakes that I was doing, and also he was saying, he was giving me certain motivations that the particular gap years are not your entire life. It does not justify that who you are and what you can be. You should own the gap years, and you should know that you have improved and you have achieved something, you have learned something during those gap years, and you need to show that to the actual panel members. And that actually helped me a lot to overcome this particular insecurity. So I think mock interviews really helps a lot, and it calms the nerves to a certain extent. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनल इंटरव्यू, तो जब आपका फाइनल इंटरव्यू तो ऑब्वियसली थोड़ी सी नर्वसनेस मॉक में तो चलो थोड़ी कम हुई. हाउ वाज द इंटरव्यू? वाज इट लाइक अ फुल ऑन ग्रिलिंग, और वाज इट लाइक कि थोड़ा सा कामनेस से, मतलब मिक्स था कि थोड़ा बीच बीच में ग्रिल भी हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के बट कामली आपने उस चीज़ को हैंडल किया, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगा कि नहीं ऐसा थोड़ा सा मेरे को ना अंदर फील होने लगा कि मैं गया कि इस बार मेरे को नहीं लग रहा होने वाला, ऐसा कोई फीलिंग आई? सो सर, जब RBI का इंटरव्यू मैंने दिया था, देयर वाज अ टाइम देन व्हेन आई एक्चुअली ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई कुड सेंस दैट कि आई एम आउट ऑफ दिस, लाइक मैंने गड़बड़ कर दिया है. आई कैन लिटरली सेंस दैट. सो इन माई माइंड इट वॉज देयर कि whatever happens, this is not going to happen. Same thing is not going to happen as happened in RBI. So in this SEBI interview I went in, I was nervous, not much. I was a bit nervous. So the panel members were very cordial. So they asked me questions. They were mostly asking me questions on technical subjects, capital market and all. तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा डर तो लगना ही था. सो दे वर आस्किंग वन आफ्टर अनदर क्वेश्चन. दे वर आस्किंग वन क्वेश्चन, देन दे आर आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट. 2-3 layers ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन दे वर आस्किंग. सो कैपिटल मार्केट पूछ लिया. देन दे वर आस्किंग अबाउट RBI एंड ऑल बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस. बट I was not able to answer few questions here and there. But throughout the interview I was like कि whatever happens, I'm not going to show them that I'm nervous. That the nervousness should not be on my face. That politely I was saying, sorry sir, I could not remember the answer, and I'll definitely go back and I'll read about it. And saying this throughout the interview for a few questions, and it was like a smiling face and all. थोड़ा सा calmness रखा हुआ था. नर्वसनेस अंदर था, बट आई वॉज लाइक कि फेस पे आने नहीं देना है, सामने पैनल को पता नहीं लगना चाहिए दैट आई एम नर्वस. तो दिस वाज द सिनेरियो इन माय इंटरव्यू. सो दैट्स ग्रेट. आई थिंक फिर आपने सब चीज़ों को ओवरकम किया, फाइनली आप SEBI ग्रेड ऑफिसर बने. बट एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ बिफोर वी गो टू द फाइनल लेग ऑफ दिस एग्जामिनेशन और दिस इंटरव्यू, इफ आई टॉक अबाउट हियर, कि अगर मैं आपको बोलूं, बिकॉज आपने पूरी जर्नी
स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी टिल सेबी Yes, sir. आपने सारी प्रिपरेशन मोस्टली खुद की Yes, sir. है ना? और एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि एज एन एडवाइस टू दी एस्पिरेंट जो खुद प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज सेल्फ प्रिपरेशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू डू. Yes, sir. एक तो आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला भी कि आप एलिनेट होते हैं, आपको एक डायरेक्शन होनी जरूरी है जिसमें आप Yes, PYQs की हेल्प लेते हो, बट उसके साथ साथ भी अलॉन्ग विद PYQs व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, व्हाट वुड यू एडवाइस टू एन एस्पिरेंट, बिकॉज आप उस जर्नी को जी के आए हो कि Yes, sir. डिफरेंट एग्जाम्स को तैयार करना है. एक तरफ माइंड में ये भी चलता है कि यूपीएससी भी दे रहा हूँ, Yes, छोड़ा sir. तो नहीं है, आरबीआई नहीं हुआ है, अभी सेबी दे रहा हूँ, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, फिर नाबार्ड दे रहा हूँ, Yes, PFRDA दे रहा हूँ. सो हाउ वर यू मैनेजिंग ऑल दिस थिंग विद योर सेल्फ प्रिपरेशन? So firstly, so I was confident in myself that I can do it, whether it takes me a time. Like it took me a lot of time in UPSC as well. I'm still on the process, but I was confident. I'm always confident in myself that I can do what I'm doing. So that I think is one of the biggest uh, positives about me, that I never lose hope on myself. चाहे रिजल्ट जैसा भी आ रहा है, रिजल्ट हैव बीन नेगेटिव रिजल्ट्स ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस, but I never questioned my judgment, I never questioned my decision, and that I think बहुत ज़रूरी है when we are preparing, self preparing खास करके. Mostly in self preparation we are alone. हम पीयर ग्रुप से भी नहीं होते, जुड़ रहे होते हैं, खास करके आजकल तो मेजॉरिटी लोग we start our preparation in the home itself, so we are secluded, we are alone. So this is way too much important to have faith in ourselves that we can do this, and someday there will be a time when things will change. Like I used to say, like to myself that ki I'll lose 1,000 times, but I'll definitely win one time, and that one win I need. So I used to say this over and over again to like keep motivating myself. So I think that this would be something that not every self study aspirant, but every aspirant should keep in mind, that they should always believe in themselves. Result might not come in our favor, but we should always keep trusting ourselves. And is there any source list that you want to share with the aspirants who are preparing on their own, specifically for the examination like SEBI? So for SEBI specifically, for SEBI, for the firstly, so for Companies Act, first there is the BEAR Act, so we should try to read it. And apart from BEAR Act, the EduTab also has SEBI EduTab also has Companies Act, gist of Companies Act, particular those sections which are mentioned in the syllabus. That was, I think, freely available in the Telegram channel as well. So students can use that along with the BEAR Act. So Companies Act वहाँ से clear हो जाएगा. And about economics, I used to read a few books during my UPSC preparation, like Ramesh Singh was also there, the Shriram IAS book was also there, so they are also pretty good books. Apart from that, a few theories are there in the SEBI. We have few theories related to market theories also are there. So those theories we can just type in Gemini and say that ki particular exam, I'm preparing for particular exam, give particular detail about this particular theory. So you can use that particular Gemini AI related as topics. For finance also, so we can use Gemini to certain extent, or any other AI tool. And then we have the EduTab also has this particular, and any other institutes are also having this particular summary of the subject in the Telegram channels. We can use that particular Telegram channel. For commerce and accountancy, I think commerce and accountancy is a bit technical subject, and it requires us to have a particular guidance of a particular teacher. So I also use particular guidance of a particular teacher for commerce and accountancy, because that it was a subject that I faced a lot of difficulty during the preparation. And costing is much easier. Costing ke liye we have one booklet of this is ICAI,
has a one booklet for costing. We can use particular topics of the syllabus from that particular book. That is a very good book, and it is very explanatory book also. And for management, sir, I would say for management it is the EduTech material is very nice, and apart from that, the internet is a very good source for management, because it is very easy to type Maslow hierarchy theory and then read about it, then find in any other books. So this would be the source list. So I think for those students who are preparing on their own, I think you can note down the books that he has mentioned to you. Now at the last, I just wanted to ask you that how EduTech as an institute or as a guiding pillar for your preparation has helped you, because you have a long journey. अगर आप बात करें, Yes, sir. अगर मैं बात करूं, जैसे आपने जब हम डिस्कशंस कर रहे थे तो इन्होंने बोला था कि 2024 में जब मैंने आरबीआई को स्टार्ट करना आरबीआई की प्रिपरेशन की, तो मैं तब भी एडुटैप के साथ आप थोड़ा थोड़ा Yes, sir. जुड़े थे. जब आपने सेबी के बारे में सोचा तो आई थिंक आपने शायद एडुटैप की कोई वीडियो देखी थी जहाँ से आपको आपका थॉट बना कि नहीं, मेरे को इस एग्ज़ाम को भी टारगेट Yes, करना. sir. सो हाउ एडुटैप एज एन इंस्टीट्यूट हैज़ हेल्प्ड इन योर प्रिपरेशन? So EduTech, firstly, sir, SEBI के लिए the guidebook of EduTech was the blueprint for me. It provided the syllabus, detailed syllabus, the decoding of the syllabus, as well as the PYQs. So मेरे लिए first point of contact वो हो गया. So it became easier for me to comprehend the examination, what the exam is about, what the examiner is asking. So firstly, that particular book was really helpful, and afterwards, sir, again, as I mentioned, there were Companies Act booklets and other subject booklets also. So I used those. They were very comprehensive and really nice. And apart from that, marathon sessions happens on before the examination, before prelims, before mains as well, on YouTube. So I used to do the marathon sessions. At least क्या पता एक क्वेश्चन इधर से फंस गया. So that marathon sessions really help. That helps in revising the concepts for in a much faster way. So एक ही दिन में हम एक पूरा सब्जेक्ट निपटा सकते हैं उससे. So it was very helpful. And obviously in the mock interview, so when I gave one of the mock interview, as I mentioned, the sir also helped me a lot in particularly overcoming my insecurities. So overall, sir, throughout the journey, EduTech was also always there, and I'm thankful for the particular resources that I could use from EduTech. आई थिंक मोर देन यू वी शुड बी थैंकफुल टू यू कि जैसे आप बहुत बच्चे सेल्फ प्रिपेयर करें. आई थिंक विद द फ्री सोर्सेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, वहाँ से भी अगर आप उसको सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, you can clear this examination. And I think it is the best example. He's the best example sitting in front of me. So now any final thing, because obviously journey start हुई है अभी. Yes, जो फादर का ड्रीम था यूपीएससी वाला और जो आपका ड्रीम था वो अभी खत्म तो नहीं हुआ है. Yes, sir. सो व्हाट इज गोइंग फर्दर नाउ? नो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स for now, यूपीएससी का मेंस तो नेक्स्ट है ही है, अभी आ ही रहा है अगस्त में. सो फर्स्टली दैट, बट आफ्टरवर्ड्स I'm not pretty sure, but I'm tilting towards financial sector only. So probably it could be that I can stay in SEBI for as long as I can, and try to improve my particular specific knowledge about the capital market. As far as I think right now, my mindset is this, but who knows what the future holds for me. But as of now, this is my mindset. So thanks a lot, Raj, for giving us your precious time, and I really wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you so much.